नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का 2019 के अंदर आया था। पेपर में 40 क्वेश्चन है। मैथ्स में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 इसमें डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, और जो बच जाएंगे क्वेश्चंस वो नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जो आएगा उसके अंदर सोल्व करेंगे। रीजनिंग का पेपर मैं ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूँ, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इधर जो आई बटन है उस आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। रीजनिंग का कंप्लीट पेपर एक ही 1 घंटे की वीडियो में मैंने कराया हुआ है। और एक बड़ा डाउट रहता है कि सर कैसे स्कोर ज़्यादा आ जाता है, मेरिट कैसे हाई चली जाती है आरआरबी पीओ में, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक सा ही रहता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। क्लर्क में तो बहुत ही ईजी लेवल के ऊपर आ जाता है आरआरबी के अंदर, लेकिन आपका पीओ में थोड़ा ठीक लेवल रहता है। लेकिन फिर भी आप लोग 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप राइट स्ट्रेटेजी और राइट अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अगर किसी को सिलेबस जानना है किस में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मेरे जो आरआरबी से रिलेटेड वीडियोस है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद में एक पार्ट 2 और आएगा, आज या कल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, पार्ट 2 भी देखना, पार्ट 1 देखना, तो कंप्लीट पेपर हो जाएगा 2 पार्ट्स के अंदर। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता देता हूँ कि 6 जुलाई से 6 जुलाई से मेरा एक लाइव बैच आ रहा है। ठीक है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में आईबीपीएस आरआरबी पीओ कलर के लिए कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी प्राइस आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, 1999 में आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको एक वीडियो कोर्स मिलेगा, वीडियो कोर्स के साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। वीडियो कोर्स मतलब आपको 150-200 वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड, हमने पूरा सिलेबस रिकॉर्ड कर रखा है, वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसके साथ में लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और लाइव क्लासेस सिर्फ आपको आरआरबी के एग्जाम्स के लिए नहीं मिलेंगी, आने वाले 12 मंथ में, आने वाले 12 महीने में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जब जब मैं लाइव बैच कराऊंगा तब तक आपको वो लाइव बैच मिल जाएगा। मतलब 1999 में आपको 12 महीने तक मैथ्स और रीजनिंग कोई भी एग्जाम आ जाए, तैयारी हम करवाएंगे। इसके लिए आप लोग ये बहुत ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप लोग इसके लिए हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे ये बैच अवेलेबल है। 6 जुलाई से इसकी सोमवार से क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। अब आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने मेथड आप लोगों को बताया हुआ है, बेईमान ईमानदार मेथड, जो कि बहुत ही फेमस हुआ है इंटरनेट के ऊपर, और उसी मेथड से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखो, मैं पूरा बेसिक नहीं समझाऊंगा क्योंकि हम लोग पेपर सोल्व कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा क्योंकि ये पेपर है। अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कहीं पर प्रॉब्लम है, तो वो कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोज़ काफ़ी सारे अवेलेबल हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देख लेना। इसके बाद में हम लोग बाकी और टॉपिक्स भी इसी के अंदर करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इस 45 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 90 आएगा। इस 90 के इस 19 के हिसाब से फैक्टर करने तो कितना आ गया, ये 10 आ गया, और ये आप लोगों का क्या आ गया, 9 आ गया। 2 फैक्टर रहेंगे। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है इससे क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में आती है साइन की बात। साइन हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें हमेशा बड़ा नंबर लिखना होता है, जैसे 10 बड़ा नंबर पहले लिखा है, 9 उससे छोटा नंबर बाद में लिखना होता है। जिसको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ अगर किसी को इन चीज़ों में दिक्कत है तो। अब साइन में हम लोग क्या करते थे, पहला साइन हमेशा ये क्या हो जाता है, चेंज हो क्या जाता है, यानी कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा वाला साइन कहाँ देखता है, ये प्लस कहाँ दिखेगा, अपने पीछे दिखेगा। पीछे में मैंने क्या आप लोगों को बताया हुआ है कि प्लस तो आप लोगों का बेईमान होता है, और माइनस क्या होता है, ईमानदार होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो के अंदर बताया था कि अगर पीछे की साइड में बेईमान होगा तो उसको देख के साइन बदल जाएगा। बेईमान को देख के हम बदल जाते हैं ना, भाई अगर कोई बेईमान आदमी आपसे पैसे मांग रहा है तो आप क्या, आपके पास होंगे तो ही मना कर दोगे कि भाई मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि ये वापस तो देगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए बेईमान जब भी होगा उसको देख के आप पलट जाओगे। एक मतलब जनरल सेंस आप लोगों को बताया याद करने के लिए। और माइनस मतलब ईमानदारी, माइनस को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये प्लस अपने पीछे देखता है तो यहाँ पे माइनस, यानी कि ईमानदार दिखता है तो ईमानदार दिखता है, तो खुद को चेंज नहीं कर, दोनों साइन प्लस क्या जाएंगे, यानी ये 5 ये 4.5। देखो, इतना आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दिया एक तरीके से, इसलिए लग रहा है। बाकी आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड कर सकते हो। इसमें देखो भाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 56 आएगा। 56 के फैक्टर करने किसके हिसाब से, 15 के हिसाब से, तो 8 7 56। ठीक है, तो 8 और 7 हो जाएंगे। इस 2 का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। साइन देखो वही माइनस प्लस ऊपर है, वही माइनस, तो दोनों ही क्या आएंगे, प्लस आएंगे, क्योंकि हमें पता है। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया और 3.5 आ गया, दोनों प्लस के आएंगे। इसके बाद में आप लोग इसको कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन इतना मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए बताया क्योंकि पहला क्वेश्चन था। आप लोगों को मुझे बताओ, इसमें 2 का डिवाइड करने की कहीं जरूरत पड़ रही थी क्या,
क्योंकि जब भी x का या स्क्वायर वाले एक टर्म का मल्टीपल एक जैसा हो, जैसे 2 और 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ, 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कंपैरिजन करते टाइम पे। इसलिए जब आपका सेम नंबर होता है आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जनरली आपको डिवाइड करना होता है, इसलिए मैंने करके दिखाया था। तो आपका थोड़ा सा इसमें क्या बच जाएगा, समय बच जाएगा। ये बताओ 10 इस 8 से बड़ा है, 10 इस 7 से भी बड़ा है, 9 इस 8 से भी बड़ा है और 9 इस 7 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, x ग्रेटर देन y। तो आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, x ग्रेटर देन y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, फटाफट अब स्पीड से करेंगे, इसमें मैं कॉन्सेप्ट का डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो 21 दूनी 42, 42 के किसके हिसाब से फैक्टर करने, 13 के हिसाब से। 13 के हिसाब से क्या फैक्टर होंगे इसके, ठीक है, 7 6 42, 7 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। 2 का इसमें डिवाइड लगेगा, ठीक है। अब ऐसे 2 का डिवाइड ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे आप लोगों को। जब छोटा डिवाइड हो तो आपको ऐसे पेपर में नहीं लिखना, ऐसे हैबिट मत बनाओ गलत, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। सीधा 2 का डिवाइड करके लिखो ना इसको, 3.543। साइन क्या आएगा, साइन मेथड मैंने बताया हुआ, दोनों प्लस आएंगे। अगला देखते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 35 आएगा। 35 को आपको 12 के हिसाब से क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 7 5 35 आएगा, 7 और यहाँ पे 5 आएगा। क्या 2 से डिवाइड करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। यहाँ देखो भाई, ये 3.5 इस 7 और 5 दोनों से क्या है, छोटा है। ये 3 भी 7 5 दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स लेस देन वाई आ गया। तो फिर से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक्स लेस देन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि इस 20 के आप लोगों को फैक्टर करना है। 20 के फैक्टर करूंगा, कितने होंगे, 9 के हिसाब से। 5 और 4 दोनों फैक्टर क्या आएंगे, साइन मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्लस आएंगे। यहाँ पे देखो 15 दूनी 30 आ जाएगा। 30 के फैक्टर करने किसके हिसाब से, 11 के हिसाब से। तो 6 5 30, 6 और 5 हो जाएंगे। क्या 2 का डिवाइड होगा, बिल्कुल 2 का डिवाइड। 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 2.5 आएगा। दोनों साइन यहाँ पे प्लस आएंगे कि नहीं आएंगे, दोनों प्लस आएंगे। कंपैरिजन कर लो, ये 5 इस 3 से ही बड़ा है, 2 से ही बड़ा है। ये 4 इस 3 से ही बड़ा है, 2.5 से ही बड़ा है, तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन वाई, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ही मुझे बताओ, इसे 2 का डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी क्या। अब एक बार सीख लिया तो दोबारा उसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और ऐसी छोटी छोटी सारी बातें मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में सिखाई हुई है, तो वो जरूर आपको देख लेनी है। और हम जो लाइव बैच लेके आ रहे हैं उसमें भी इसके बारे में सारी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो 2 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको देखते एहसास हो जाना चाहिए जब आप क्वेश्चन को देख लेते हो। देखो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। 36 को देखो फिर 13 के हिसाब से क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 9 और 4, क्या 2 से डिवाइड करूं मैं इसको, नहीं करना है इस बार हमें, क्योंकि कंपैरिजन करते टाइम रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी, ठीक है। तो यहाँ 9 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। दोनों के दोनों साइन क्या माइनस आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। अगर किसी को साइन कन्वर्जन नहीं आता, इस क्वेश्चन में फिर से बताता हूँ, प्लस देखो हमेशा चेंज होके आता है इसके पहले, बड़े वाले के पहले, तो प्लस चेंज होके माइनस आ गया। ये वाला प्लस कहाँ देखेगा, पीछे देखेगा। पीछे कौन बैठा हुआ है, बेईमान बैठा हुआ है। तो बेईमान को देख के ये प्लस क्या हो जाएगा, चेंज होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा। बस सिंपल। देखो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 के हिसाब से क्या हो जाएंगे फैक्टर, 4 और 1 हो जाएंगे फैक्टर। दोनों माइनस के आएंगे कि नहीं आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे। क्या 2 से डिवाइड करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, क्योंकि कोई हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों जगह पे क्या है, 2 और 2 सेम है, तो कंपेरिजन करते टाइम पे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। अब कंपेरिजन कर लो, ये -9 है, ये -4 से क्या है, छोटा है, ठीक है। -9 -1 से क्या है, छोटा है। -4 के क्या है, बराबर है। -4 -1 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। माइनस की नंबर्स का कंपैरिजन आपको आता होगा, आपको पता होगा -9 जो होता है वो बड़ा होता है -10 से, क्योंकि इसमें छोटा नंबर जितना माइनस में होगा उतना बड़ा होता है वो माइनस वाले नंबर से ही, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, तो मैं आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी एक्स स्क्वायर होता है, इसको डिटेलिंग में कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में किसी और वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो आपके 2 फैक्टर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक्स की वैल्यू आपका +4 भी आएगी और एक्स की वैल्यू -4 भी आएगी। जब क्यूब दे रखा है 64 का, तो वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे 64 है तो +4 ही आएगी। अगर मान लो यहाँ पे y³ इज इक्वल टू -64 होता तो y की वैल्यू क्या आती, -4 आती, +4 नहीं आती। अब इसको कंपैरिजन कर लो, ये जो +4 इस +4 के क्या है, बराबर है। ये -4 इस +4 से क्या है, कम है। यानी कि क्या हो जाएगा आप लोगों का, x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू y, या तो x y के बराबर है +4 या x y से क्या है, कम है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या करना है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, 11 के हिसाब से इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 से 24, 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 1.5 आएगा। सिंपल, दोनों साइन क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। आप लोग साइन मेथड आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखना ये यहाँ पे देखो क्या है 12 है, इसे 7 के हिसाब से इसके फैक्टर होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएगा। क्या किसी का डिवाइड करने की जरूरत है, बिल्कुल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये 4 इस 4 के क्या है, बराबर है। ये 4 इस 3 से क्या है, बड़ा है। ये 4 इस 3 से क्या है, बड़ा है। ये 1.5 इस 4 से क्या है, छोटा है। देखो ठीक है, तो इधर भी बड़ा छोटा हो गया। बड़ा और छोटा जब दोनों साइन आ जाते तो आंसर क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड। ये आप लोगों का आंसर हो जाए, क्योंकि बड़ा हो गया और छोटा हो गया, क्या बताओगे दोनों में से, कंबाइंड भी नहीं कर सकते दोनों को। जब बड़ा और बराबर आ जाता है तो इस तरीके से लिख देते हैं, छोटा बराबर आ जाता है तो इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन जब बड़ा और बराबर दोनों आ गए तो क्या मानोगे, बड़ा हो गया बराबर, बड़ा हो गया छोटा होगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो सी एंड डी यहाँ पे आप लोगों का आंसर होता है। तो ये आप लोगों के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन खत्म हो गए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, एक दो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो क्वाड्रेटिक की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एकदम लास्ट के अंदर, एकदम लास्ट में दोनों साइन माइनस होते, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होता, तो आपको आंख बंद करके यहीं लगाना है, 1 सेकंड के अंदर, कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा एक आधा क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम के अंदर तो हमारा बहुत समय बच जाएगा। 1 सेकंड में हम लोग ये कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका एक फैक्टर प्लस माइनस में आएगा, इसका भी एक फैक्टर प्लस माइनस में आएगा। तो एक बार बड़ा और एक बार छोटा आना निश्चित है। डिटेल के लिए दूसरा कोई कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन आपको ध्यान इतना सा रखना है, अगर नहीं पता तो ये ट्रिक सीख लेना आप लोग डिटेल के अंदर। अगर दोनों साइन यहाँ पे माइनस आ गए तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का क्वेश्चन आया तो इसलिए मैंने यहीं पे ये चीज़ बता दी। यहाँ पे पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था तो उसके अंदर नहीं था, लेकिन हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीआई आई थी। डीआई देखते हैं, देखो डीआई क्या बोल रहा है। डीआई को करने का देखो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप लोगों को परसेंटेज, रेशियो और एवरेज ये पता हो। इसके टॉपिक, ये 3 टॉपिक क्लियर होने चाहिए। जिसके ये 3 टॉपिक क्लियर हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी डीआई के अंदर। ठीक है, इन्हीं के अंदर क्वेश्चन को घुमा फिरा के आप लोगों से पूछता रहता है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली स्टेप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो डाटा को एनालिसिस करो। डेटा को एनालिसिस करो कि डेटा दे क्या रखा है, ये टेबल दे रखी है, इसमें क्या डेटा दे रखा है। ठीक है, दूसरा उसके बाद में उस डेटा को क्वेश्चन में कैसे काम में लेना है वो आपको पता लग जाएगा। तो फिर बचा हुआ जो क्वेश्चन होता है वो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है। अगर ये तीनों टॉपिक आपको आते हैं तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और डीआई कौन कौन सी आती है, क्या आती है, तो सिलेबस वाले वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे जो एग्जाम में डीआई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक टेबल डीआई आई हुई है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इन द टेबल डाटा रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वर्क एक्सपीरियंस इन द 4 कॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, मेल फीमेल दोनों मिला के 240। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विद वर्क एक्सपीरियंस के साथ में कितने, 96। तो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस कितने हो जाएंगे, 240 में से 96 माइनस कर दो, सिंपल है। अगर टोटल 240 है, वर्क एक्सपीरियंस के साथ 96 है, दोनों का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस वाले आ जाएंगे। इसी तरीके से पूरा डाटा अलग अलग कॉलेज का आप लोगों को दिया हुआ है। नीचे एक नोट दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट विद वर्क एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फ्रेशर स्टूडेंट, नंबर ऑफ फ्रेशर स्टूडेंट्स, यानी कि जो कि नए नए हैं, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस है, कोई भी इसको काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों से ये एक टेबल दी हुई है। अब आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने, तो मैंने इधर ये टेबल रख ली है, इधर ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल, एम प्लस एम मतलब मेल प्लस फीमेल। यहाँ पे तो देखो पहले से ही मेल प्लस फीमेल ही दे रखे। हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए एंड सी, ठीक है, टुगेदर, एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल्स हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन कॉलेज बी एंड डी टुगेदर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर उसके बाद में डाटा को टेबल के अंदर देखना है, और उसके बाद में एक एक चीज को कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ना, अगर पूरा चीज एक साथ सोचोगे तो दिमाग में ये नहीं पता चलेगा पहले क्या निकालो। तो एक एक चीज, जैसे सबसे पहले क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस, तो निकालना है बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल्स हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए एंड सी टुगेदर। ए और सी में फ्रेशर स्टूडेंट कितने हैं वो देखो आप, तो ठीक है, तो ए में देखो 240 तो आपके टोटल हैं, और 96 यहाँ पे क्या है,
वर्क एक्सपीरियंस के साथ हैं, तो फ्रेशर क्या होंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब बोलते हैं सर इन दोनों को माइनस करने में हमें समय लग जाता है। देखो कोई टेंशन नहीं लेनी है, 96 माइनस करना है ना, तो 96 100 माइनस कर लो एक बार आप, तो 100 तो माइनस कर सकते हो। तो 240 में से 100 माइनस किया, 140 आ गया। अब आपने 4 एक्स्ट्रा माइनस किया कि नहीं किया, तो 4 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 144, आया कि नहीं आया। ठीक है, दूसरा आपको सी में निकालना है, 320 में से 160 माइनस करना है, तो दिख रहा है तो डबल होगा, तो ये 160 हो जाएगा। ये टोटल कितना बन रहा है आप लोगों को पता ही है, कितना बन रहा है 304 बन रहा है। इसका एवरेज निकालो। ठीक है, 304 का ये टोटल कितना बन रहा है 304 बन रहा है, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना बनेगा 152 बनेगा। एवरेज ही तो पूछा गया है, एवरेज। ठीक है, आगे बोलते हैं, एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द कॉलेज बी एंड डी। बी और डी के अंदर वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, तो 84 और 162 को जोड़ना है आप लोगों को। आप बोलेंगे सर दौड़ने में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप 160 को 80 से जोड़ दो, 160 से 80 को जोड़ोगे तो 240, 240 में फिर 4 और 2 6 जोड़ दो, 246, 246 ही आ जाएंगे। 246 का एवरेज क्या होगा भाई, 246 का एवरेज होगा 1 2 3। इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना था, कितना आएगा भाई डिफरेंस, 27 और 2 29, 29 आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इस तरीके से लैंग्वेज में नहीं उलझना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल्स हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल्स हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन बी एंड सी टुगेदर। रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो निकालने में सबसे पहले किस किस के बीच में रेशियो है, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके नीचे और बी और सी का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहली वाली चीज निकालो, क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर फ्रेशर इन कॉलेज है। कॉलेज में कितने नंबर फ्रेशर थे, अभी अभी निकाला था, कितने थे 144, उसका रेशियो किससे निकालना है। ठीक है, हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन बी एंड सी, बी और सी में वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, बी और सी को जोड़ो, फिर से कितने हैं ये देखो भाई, 144 है कि नहीं है बताओ, ये भाई 60 और 84 को 160 और 84 को जोड़ोगे तो 244, सॉरी 244 है कि नहीं है। अब दोनों को काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, अभी काटना पड़ेगा सभी को। ठीक है, तो 4 से कट रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, 4 तिया 12, 4 6 का 24, 4 6 का 24, 4 एकम 4, 36 रेशियो 61। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेल फ्रेशर्स इन ए इज 70, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन सेम कॉलेज इज 48, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्क एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर इन कॉलेज ए। तो आप लोगों को मेल दे रखा है 70। देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कि भाई फ्रेशर का मेल कितना हो गया ए में 70, तो फ्रेशर कितने हैं ए में 144 है, दोनों को माइनस करके निकालेंगे। उसमें से 70 क्या हो गया आप लोगों का, उसमें से 70 क्या हो गया आप लोगों का, क्या दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, तो फीमेल कितना होगा 74 होगा। इसके बाद में बोल रहा है और वर्क एक्सपीरियंस के साथ में कितने मेल हैं 48 है। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ में 48 है, तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना है 96, तो 96 में से 48 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 48 बचेगा। ये 48 ये दोनों क्या संख्या मिला के किसकी आ गई, फीमेल की आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, टोटल में से मेल माइनस कर दिया, टोटल में से मेल माइनस कर दिया, तो ये दोनों क्या आ गई, फीमेल की संख्या आ गई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो फ्रेशर प्लस वर्क एक्सपीरियंस वाली फीमेल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे कॉलेज के अंदर, तो दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है। अब बोलेंगे फिर से सर जोड़ने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, 70 और 50 को जोड़ो कितना आएगा 120 आएगा। 120 के अंदर देखो दो, इसमें से 2 इधर दे दिया था मैंने, तो 2 बचा, तो 120 में मतलब 122 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 122। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइएगा सारे लोग, इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि एक ही कॉलेज के बारे में बात कर रहा है, एक के बारे में। ठीक है, तो एक कॉलेज में 70 और 48 कितने मेल हो गए टोटल मिला के, 70 और 48 अगर दोनों को मैं मिलाऊंगा तो कितने मेल हो गए 118 मेल हो गए। ठीक है, अगर ये 50 होता तो 120 आता, तो उसमें से 2 कम आएगा, 188 आ गया। टोटल कितने हैं ए में 240 है, 240 में से माइनस कर दो, फिर से 122 आएगा। ये बची हुई क्या है, फीमेल है। आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग मेल दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल फीमेल निकालना है तो टोटल मेल माइनस कर दिया,
लेकिन आप अलग अलग से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ही समय सेम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फीमेल फ्रेशर डी इज 98 and number of female with work experience is 40% of the number of male student who are freshers in the same college. What is the total? अब देखो जब पूरा क्वेश्चन एक साथ लेके चलोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो टुकड़ों के अंदर चलो। तो पहले तो ये फोकस होना चाहिए, पूछा क्या गया, पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन डी। तो डी में टोटल कितने हैं, 162 हैं स्टूडेंट। इसमें आपको क्या पूछा गया है, आपको इसमें मेल पूछा गया है, तो फीमेल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। ऊपर फीमेल का डाटा दिया हुआ है देखो। डी में नंबर ऑफ फीमेल फ्रेशर 98, तो डी में सबसे पहले बताओ फ्रेशर कितने हैं, दोनों को माइनस करेंगे। 360 में से 162 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। ठीक है, ये 198 क्या है, टोटल फ्रेशर्स की संख्याएं हैं। उसमें से फीमेल फ्रेशर कितनी है, 98 है। तो फीमेल फ्रेशर 98 हो गई, तो मेल कितना आ गया, 100 आ गया। अब उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ फीमेल विद वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के साथ में जो फीमेल है ना, वो 40% ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु आर फ्रेशर इन द सेम कॉलेज। तो वो कितने हैं, 100 है। 100 का 40% मतलब 40। ये 40 क्या है आप लोगों का, 40 आया है नंबर ऑफ फीमेल विद वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के साथ में कितनी फीमेल हैं, ये आ गया है। और वर्क एक्सपीरियंस के साथ में टोटल कितने हैं, 162। तो फीमेल 40 आ गई हैं, तो मेल कितने बचेंगे भाई, 122 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यही तो पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ मेल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन डी। तो आपका आ गया 122, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गांव में ए में पुरुष की संख्या महिला की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, यानी कि ए गांव में मेल और फीमेल, पुरुष की संख्या महिला से, अगर फीमेल एक्स है तो मेल कितने होंगे, 2x होंगे, सिंपल। अगला देखते हैं, गांव ए और गांव बी में पुरुषों का अनुपात 1:3 है। ठीक है, तो गांव ए में और गांव बी में पुरुषों का अनुपात यानी मेल का अनुपात कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 1:3। यानी कि देखो यहाँ पे मेल कितने थे, ए में 2x थे, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 2x है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x। यानी कि ए में मेल कितने 2x है, तो बी में कितने होंगे, 6x होंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि गांव बी में महिला की संख्या 78 है, ठीक है भाई, और दोनों गांवों में कुल जनसंख्या 978 है, तो गांव ए में महिलाओं की संख्या निकालो। अब देखो गांव ए और बी की टोटल जनसंख्या कितनी दी हुई है, 978 दी हुई है। 978 का मतलब ए के अंदर मेल और फीमेल, तो ए के अंदर मेल और फीमेल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और बी के अंदर मेल फीमेल, तो बी के अंदर मेल कितने हैं, 6x है, और फीमेल आपको कितना दिया हुआ है, 78, तो 78 फीमेल। ये सारा 978 के बराबर होगा। यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये यहाँ से जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का, 9x आ जाएगा। ये 78 उधर ले जाओगे तो ये कितना बनेगा, 900 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, 100 आ गई। 9 का डिवाइड हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू आपकी 100 आ गई। अब क्या पूछा गया, गाँव ए में महिलाओं की संख्या कितनी है, गाँव ए में महिलाओं की संख्या कितनी थी, x ही थी, और x की वैल्यू क्या है, 100, तो 100 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा मेंसुरेशन का है, तो 1-2 फॉर्मूले अगर आएंगे तो आप अगर आते होंगे आप लोगों को, तो आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। बड़े ही इजी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको जब भी लाइव बैच लूंगा या फिर यूट्यूब पे कभी पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को एक क्लास फॉर्मूले की बता देंगे, एक क्लास कुछ क्वेश्चन की बता देंगे। 2 क्लास में आपका पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ आप लोगों के, ऑलरेडी शायद 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आप लोगों के यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो एक बार सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे देखते क्या करना है। एक वृत्त की परिधि वर्ग की भुजा की 4 गुना है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, वृत्त की परिधि ये होती है। और अगर वर्ग की भुजा हम लोग a मान लेते हैं, तो वृत्त की परिधि वर्ग की भुजा की 4 गुनी है। वर्ग की भुजा मान लो अगर a है, तो वर्ग की भुजा का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो एक वृत्त की परिधि वर्ग की भुजा का 4 गुना है, तो वर्ग की भुजा क्या मानी है, a मानी है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 154 दे रखी है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की, अगर वैसे अगर आप लोगों को पता हो 3.14, या फिर हम लोग क्या लिख देते हैं 22/7, यानी कि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, 22 डिवाइड में जाएगा, इधर से आएगा तो यहाँ से r² की वैल्यू आ जाएगी। काटो भाई, यहाँ पे 11 से कटेगा सबसे पहले, तो 11 कम 11, 11 दूनी 44, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। r² = 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 49, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आगे क्या पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। r की वैल्यू अगर 7 है, तो यहाँ पे
4a की वैल्यू आप लोगों को 2 पाई आर दे रखी है, तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तो यहाँ पे r की वैल्यू 7 रख दो। ठीक है, 2 पाई आर का मतलब क्या है 2 गुणा 22/7 और r की वैल्यू क्या है 7 है आप लोगों की 4a। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 4 से काटो देखो 2 दूनी 4 और फिर 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। a की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर क्या होगा 121, तो 121 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है किसी बैंक एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। ए शॉपकीपर गेव 10% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एमआरपी बोल दो या एमपी बोल दो मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, दस अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ RS 400, तो उसे 400 रुपए का प्रॉफिट होता है। Had he sold the article at 20% discount, he would have earned 330 as a profit. What was the market price of the article? ठीक है, अब देखो कोई भी मार्केट प्राइस थी उस पर 10% का डिस्काउंट उसने दिया है, तो इसका मतलब देखो मार्केट प्राइस होती है उसका जो डिस्काउंट का परसेंटेज होता है 10%, उसको आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी मैं पढ़ाता हूँ अर्थमेटिक, ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है बेस होता है। तो डिस्काउंट का बेस क्या होता है, डिस्काउंट किस चीज़ पे कैलकुलेशन की जाती है एमआरपी पे, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का इससे क्या निकल जाएगा रेशियो निकल जाएगा। अगर एमआरपी 10 है बेस 10 माना हुआ, एक का डिस्काउंट मिल गया तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 9 होगी। अब दूसरे केस में देखना, इस केस में उसने कितने रुपए कमाए 400 रुपए कमाए, तो उसको आगे देखेंगे। हेड ही सोल्ड द आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, अगर वो 20% डिस्काउंट पे बेचता, 20% का मतलब 1/5, यानी कि एमआरपी कितना होता 5 होता, एक का डिस्काउंट बेचता है नहीं 4 में बेचता। क्या एमआरपी बदल सकता है कभी, एमआरपी तो दोनों केस में सेम होना चाहिए, तो ऊपर भी और नीचे भी सेम करो। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या होगा एमआरपी सेम हो गया। ठीक है, तो अब वो कितने रुपए कमा रहा है 330 रुपए कमा रहा है। ठीक है, 330 रुपए कमा रहा है, तो देखो पहले वो 9 रुपए कमा रहा था, अब वो मतलब पहले वो 9 में बेच रहा था, अब वो 8 में बेच रहा है, दोनों का डिफरेंस कितने का है 1 रुपए का है, तो प्रॉफिट में भी डिफरेंस उतने का ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये एक ना हो कि ये कितना है 70 है भाई। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो प्रॉफिट लॉस आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या क्या व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो इसे 10 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 700। देखो भाई ये आपको ऐसा लगेगा सर सेलिंग प्राइस को माइनस किया और प्रॉफिट को माइनस किया, ये कैसे हो सकता है। देखो आप लोगों का क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट या लॉस जोड़ के ही तो वो बनता है, कुछ प्रॉफिट या लॉस जोड़ के ही तो क्या बनता है सेलिंग प्राइस होता है। तो मान लिया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, डैश 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 मान लो नॉर्मल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर मैं दोनों सेलिंग प्राइस को माइनस करूंगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम होता है हमेशा, तो कॉस्ट प्राइस कट जाएगा। तो मान लो मैं सेलिंग प्राइस को माइनस करूं या प्रॉफिट को माइनस करूं, सेम चीज आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जब सेलिंग प्राइस को माइनस किया तो जो 70 से कंपैरिजन किया वही आप लोगों का क्या था यहाँ पर प्रॉफिट का डिफरेंस था। प्रॉफिट का डिफरेंस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा, ए टैंक हैज 3 इनलेट्स ए बी सी, ए एंड बी टुगेदर फिल हाफ ऑफ टैंक इन सेम टाइम, दैट सी अलोन टेक्स टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक इन सेम टाइम में दोनों ये आधा भर रहे हैं, ये 1/4 भर रहा है। तो अगर मैं बोलूं ठीक है ए प्लस बी और सी तीनों की, देखो ए प्लस बी आधा टैंक भर रहा है उतने ही समय में, और सी अकेला 1/4 टैंक भर रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है 1 घंटे में टैंक का भरा गया पानी। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग जब टॉपिक टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम साथ में पढ़ते हैं तो उसको पूरा पढ़ते हैं, तो यहाँ से ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्यों तभी तो ये कटेगा, तो ये 2 और ये कट गया तो 2:1 आ गया। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी 2, ए और बी दोनों की मिला के सी की एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में भरा गया पानी, तो 1 घंटे में तीनों मिलके कितना पानी भर देंगे 3 लीटर पानी भर देंगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है इफ 3 ऑफ देम टुगेदर कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 8 आवर्स, तीनों मिलके उस टैंक को 8 घंटे में भरेंगे। तीनों मिलके 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे वही एफिशिएंसी होता है, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। भाई 1 घंटे में जब 3 लीटर पानी भर रहे तो 8 घंटे में कितना भर पाएंगे 24 लीटर पानी भर पाएंगे। 24 लीटर अगर पानी भर पाएंगे तभी तो टैंक फिल होएगा, तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी आ गई 24 लीटर आ गई। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द टाइम इन ओवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द एम्प्टी टैंक। देखो टैंक की कितनी कैपेसिटी है 24 लीटर की, और 1 घंटे के अंदर सी अकेला कितने लीटर
पानी भर रहा है, 1 लीटर पानी भर रहा है, ये एफिशिएंसी इसकी। तो 24 लीटर कितने घंटे में भरेगा? 24 घंटे में भरेगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A and B started a business with Rs 5000 and Rs 4000 रेस्पेक्टिवली। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5000 और 4000 रुपए। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे पार्टनरशिप पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी मैंने बोला हुआ है कि आपको ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। जितना पैसा लगाया और जितने टाइम तक लगा लिया वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो ए ने कितना पैसा लगाया? 5000 रुपये लगाया। कितने समय के लिए लगाया? अभी हमें नहीं पता। बी ने 4000 रुपये लगाया। कितने समय के लिए लगाया? अभी हमें नहीं पता है। द टाइम फॉर विच ए एंड बी इन्वेस्टेड वाज इन द रेशियो 4:3। यानी कि इसने 4 रेशियो के लिए लगाया, इसने 3 रेशियो के लिए लगाया। तो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ मैं? रेशियो मल्टीप्लाई कर दो या फिर वैसे टाइम मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से देखो आप लोगों को काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, ठीक है। इसे 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5:3 आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। इफ द एनुअल प्रॉफिट वाज Rs 4800 देन फाइंड बी शेयर इन द प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ए और बी का रेशियो के हिसाब से कितना है? 8 रुपए है। लेकिन ये 8 नहीं होकर टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4800 दिया हुआ है। तो 4800 से कितने से मल्टीप्लाई करूंगी भाई? 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 6 48, 600 से मल्टीप्लाई करो। पूछा किसका गया है? बी का प्रॉफिट। तो 3 को भी 600 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। तो 1800 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? CISI से क्वेश्चन है। आशा इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ 2 years सी रिसीव्ड Rs 36,000। तो ये 36,000 जो उसको मिले हैं, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है, ठीक है। अब जब भी देखो CISI का क्वेश्चन होता है, 2 टाइप की चीज़ें ध्यान में रख ले। CI में तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाई हुई है 2 साल 3 साल की, और 4 साल का जो एक नंबर बताया 4641, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और SI में हर साल का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सेम होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता स्ट्रक्चर और SI के कुछ क्वेश्चन आप लोग इंटरनेट पे मेरा वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10% मिल रहा है उसे 2 साल के लिए, यानी कि उसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? पहले साल का 10%, अगले साल का 10%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सेम होता है। यानी कि टोटल जो अमाउंट उसको 36,000 मिल रहा है वो 120% हो गया कि नहीं हो गया? बताओ 120% कैसे हो गया? 100% तो जो था वही था, उस पर 20% ब्याज और मिल गया, तो टोटल मिला के 120% हो गया। 120% हो गया तो 100% की वैल्यू बताओ। 100% की वैल्यू कैसे निकालते? पहले 120 1% की वैल्यू निकालो। तो 1% की वैल्यू के लिए तो इसको हटाना पड़ेगा। तो 1 जीरो हट गया, तो 12 36, 300 आ गया। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000 आ जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट का मूलधन जो था वो 30,000 था। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ सी हैड इन्वेस्टेड दिस अमाउंट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट वुड हैव अर्नड ऑन दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल की स्ट्रक्चर लगानी पड़ेगी। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है? 30,000 है। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/5। तो यहाँ पे फिर 1/5 किया, 1/5 किया, तो यहाँ पे 5 6 30, तो यहाँ पे 6,000, यहाँ पे भी 6,000। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए 2 साल की स्ट्रक्चर पढ़ना, उसमें यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू करते हैं। इसका लॉजिक भी मैंने बताया हुआ है उन वीडियोस में। 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये 1200 हो गया। टोटल मिला के कितना इंटरेस्ट उसको मिला? 6 और 6 12,000 और 13,200। तो 13,200 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं भाई नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। नंबर सीरीज में देखो 2 टाइप की नंबर सीरीज होती है। मैंने बड़ा अच्छा मेथड बताया हुआ है, मल्टीप्लाई की नंबर सीरीज, डिवाइड की नंबर सीरीज, और तीसरा आप लोगों को क्या बताया हुआ है? डिफरेंस की नंबर सीरीज। डिफरेंस की नंबर सीरीज डिफरेंस निकालने से निकलती है। मल्टीप्लाई की नंबर सीरीज लास्ट के 2 नंबर से पकड़ लो, उनसे निकलती है। देखते हैं सारी टाइप की चीज़ें हम लोग करेंगे। देखो ये किसकी डिफरेंस नंबर सीरीज लग रही है? मल्टीप्लाई की या डिफरेंस की? देखने से पता चल रहा है नंबर बड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस की नंबर सीरीज होगी। तो डिफरेंस निकालता हूँ इसका मैं, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल रहा हूँ जब मैं इसका, तो क्या आ रहा है? इन दोनों का जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये +9 हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो 5 हुआ है, नहीं ये -5 हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो ये क्या हुआ है? +9 हुआ है। तो मुझे एक पैटर्न पता लग रहा है, +9 -5 +9। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? -5 हो रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कुछ न कुछ +9 हो रहा होगा। तो 79 में से -5 करोगे तो कितना बनेगा? 74 बनेगा। क्रॉस चेक करने के लिए 9 ऐड करके देख लिया, 83 बन गया। तो आंसर आपका हो गया A 74। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया था भाई एग्जाम के अंदर ये वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी नंबर बड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मुझे फिर से लग रहा है किसकी सीरीज होगी? डिफरेंस की होगी। देखते हैं इसमें क्या हुआ? +4 हुआ, इसमें क्या हुआ? -9 हुआ,
इसमें देखो भाई कितना जुड़ा, फिर से कितना जुड़ा, +16 जुड़ा, इसमें कितना माइनस हुआ, देखो भाई इसमें माइनस से 25 माइनस हुआ। यानी कि इन नंबर्स को देख के कुछ फील आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या इन नंबर्स को देख के? जिसको स्क्वायर याद होंगे उनको पता लग गया होगा, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इसका मतलब अगला होगा प्लस, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस करो इसमें, 36 प्लस करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 36 दोनों प्लस करो तो 68 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो पूरा क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, नंबर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, तो एक बार इधर लाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, तो मल्टीप्लाई का नंबर लग रहा है, तो इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा, लास्ट वाले दोनों को। देखो इन दोनों को जब मैं पकड़ता हूँ तो 420 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी भाई, इसके नज़दीक आ जाए। ठीक है, तो लगभग मुझे तो पता लग रहा है कि भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भाई 400 और 2400, लेकिन 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करने लगा तो एग्जैक्टली 2520 ही आ गया। क्योंकि देखो 400 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 2400, 20 को 6 से करूँगा तो कितना 120, तो 2520 6 से मल्टीप्लाई होगा। 84 को अगर मैं 420 लाना चाहता हूँ तो फिर से 5 से मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्टली देखो 420 आ गया। ठीक है, 21 को तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 84 आ रहा है। तो मुझे एक पैटर्न पता लग रहा है, 6 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने से हुआ होगा, 2 से हुआ होगा। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा। क्रॉस चेक करने के लिए देख लो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आप लोगों का, 7 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिएगा, मुझे तो नंबर बड़े धीरे धीरे बढ़ते दिख रहे हैं, तो डिफरेंस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे +5 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इनमें कुछ पता चला आप लोगों को, डिफरेंस निकाला भाई, 3 आया डिफरेंस, 5 आया, 8 आया और 12 आया। तो इनमें तो अभी तक कुछ नहीं पता, फिर से देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पे कितना आया, 2 आया डिफरेंस, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया। इसका मतलब अगले में डिफरेंस कितना रहा होगा, 5। तो 12 और 5 17, तो 32 में 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। देखो लॉजिक अपने आप पता लगेगा, जो मैंने मेथड बताया हुआ है ना आप लोगों को, तो लॉजिक अपने आप पता लगेगा। मैं जल्दी जल्दी सोल्व करूँ आपको पेपर दिखाने के लिए बस। लॉजिक आपको जब आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पढ़ोगे तभी आप लोगों को पता लगेगा। यहाँ पे जब भी देखो 0.5 वाला जब भी चक्कर आता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि शुरू वाले 2 नंबर से चलना स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 7 से 4.5 लाने के लिए, इसके नज़दीक लाने के लिए सबसे पहले किससे डिवाइड करूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि सर 2 से डिवाइड करो तो 3.5 आएगा। उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ। उसके बाद देखो 4.5 से 5.5 वाले जाने के लिए 1 से ही डिवाइड हो सकता है, और कुछ तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो 1 से डिवाइड होगा तो 5.5 कितना आएगा, 4.5, तो फिर से +1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड, 1 से डिवाइड। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर 5.5 को 12 लाने के लिए क्या करूं, यहाँ देखो 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ देखो 1 से डिवाइड हो रहा था, फिर 1 जुड़ रहा था, तो यहाँ किससे डिवाइड होगा, तो आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड फिर 1 से डिवाइड, तो उसके बाद में कितने से डिवाइड होना चाहिए, आधे से डिवाइड होना चाहिए। 5.5 का हाफ से डिवाइड का मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई यानी 11, और उसमें देखो +1 हो रहा है तो +1 होगा, तो ये कितना आया, 12 हुआ। अगले वाले में जब यहाँ हाफ से डिवाइड हुआ तो अगले वाले में क्या होगा, हाफ का हाफ यानी 1/4 से डिवाइड, 1/4 से डिवाइड यानी 4 से मल्टीप्लाई। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। देखो हर बार 1 जुड़ रहा है तो यहाँ पे भी 1 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप आगे का भी स्टेप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे का स्टेप चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ तक मैं क्वेश्चन पार्ट 1 में करा रहा हूँ। अगले जो भी क्वेश्चन हैं ये किस में करेंगे हम लोग, पार्ट 2 में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार सरसरी निगाहों से दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ आप लोगों के अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे एक लास्ट में, ये डीआई आप लोगों की और बच्चे की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में है। तो लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ, 6 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी ज्वाइन करना है, हमारी जो बैंकर्स पॉइंट की ऐप है उसको सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले 12 महीने तक सारे लाइव कोर्सेज मिलेंगे। साथ में आप लोगों को IBPS RRB का भी जो लाइव कोर्स हमारा 6 जुलाई से चलने वाला है वो आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आएगा, तो पार्ट 2 जब भी आएगा तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्म हो जाए। पार्ट 2 आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन देखना, तभी आपको लेवल का और पूरे पेपर का आइडिया हो पाएगा। इसके अलावा मैंने जो रीजनिंग का पेपर सोल्व कराया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो मुलाकात होगी पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।